शहबाज शरीफ साहब की मैं बात करना चाहूँगी। तलत साहब, उन्होंने मौजूदा जजेस के हवाले से बात की कि उनकी अक्सरियत ऐसी है जो पाकिस्तान का सोचती है, मगर चंद काली भेड़े भी हैं। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस किस्म का बयान आला अदलिया के हवाले से यकीनन बड़ी संजीदगी से इसको देखा जा रहा है। तो आप कैसे समझते हैं कि पहले एक जो महाज आ रहा है किसी सूरत हाल है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के इस बयान का क्या नताइज निकलते हुए नजर आते हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट जी, इस किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जजेस के बारे में। चाहे आपको उनके फ़ैसले पसंद हों या ना पसंद हों, उनकी आदात व अतवार आपको पसंद हों या ना पसंद हों, जजेस की आवाज़ कितनी बुलंद है आपको पसंद हो या ना हो, अगर आपको एतराज़ है तो आपके पास कानूनी और आइनी रास्ते मौजूद हैं। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मूव कर सकते हैं। जजेस के साथ मुँह मारी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये फंडामेंटल इंसिस्टेंस रही है। इससे मुराद ये नहीं है कि जुडिशरी के अंदर के मामलात बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और जो कुछ हो रहा है वो कानून और आइन की वजह से हो रहा है, इसमें लोगों के ज़ाती मफादात नहीं हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को काली भेड़ों का तज़किरा नहीं करना चाहिए था। अगर आपके जहन में कोई शक है, कोई खदशा है, कुछ मवाद आपके सामने है, तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आप अपना रेफरेंस मूव कीजिए, जिस तरह इमरान खान ने किया था काजी फायज़ ईसा के हवाले से। लेकिन ये अगर आपने नहीं करना तो मुँह मारी नहीं करनी चाहिए। मैं तो इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हर दूसरा ट्वीट जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सर के ऊपर गोले की तरह मारा जाता है। कभी इनको कॉम्प्रोमाइज़ जज कहा जाता है, कभी उनको, अभी रऊफ़ हसन साहब आपके प्रोग्राम में थे, जिस किस्म के बयानात इन्होंने काजी फायज़ ईसा के बारे में दिए हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हर दूसरा बयान जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है बादी नज़र में। इमरान खान के अपने ट्वीट्स अगर आप उठा के देख लें, कभी उनको लंदन प्लान का हिस्सा बनाते हैं, कभी क्या। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या आप अडयाला में बैठकर गुस्सा निकाल रहे हों, आप जजेस के साथ मुंह मारी नहीं कर सकते। ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं।